हमारे ठीक पीछे आप देखिए ये नेपाल के पार्लियामेंट की एंट्री है जो पूरी तरह से इस वक्त आपको दिखाई देगा कि शैम्बल्स में है। इस एंट्रेंस पॉइंट पे आगजनी की कोशिश हुई। यहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ हैं जिन गाड़ियों में आग लगाया गया। प्रदर्शनकारियों ने पहले यहाँ तोड़फोड़ की। सिक्योरिटी के लिए नेपाल आर्म्ड पुलिस की ये गाड़ियाँ हैं जिनमें आग लगाई गई और नेपाल आर्म्ड पुलिस सबसे ज़्यादा प्रदर्शनकारियों के टारगेट पे कल रहा था। उसका कारण ये था कि नेपाल आर्म्ड पुलिस द्वारा ही टियर गैस शेल्स दागे जा रहे थे प्रदर्शनकारियों पे, गोलियां चलाई जा रही थी। जब 19 लोगों की जान गई उसमें नेपाल आर्म्ड पुलिस के जवान थे और क्योंकि वो माना जाता है, ऐसा धारणा है नेपाल के अंदर कि आर्म्ड पुलिस असल में पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस लेती है, इस वजह से भी संभवतः उनको टारगेट बनाया गया। जहां जहां आप देखेंगे आपको सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई देगा इस वक्त नेपाल के संसद के अंदर से, और आज तक पे आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। अब जो विजुअल मैं आपको दिखाने वाला हूं, संभवतः ये किसी देश के किसी संसद भवन में इस तरह के आमतौर पे तस्वीरें देखने को नहीं मिलते हैं। जो धधकता हुआ संसद भवन था, जहां एक समय नेपाल का भविष्य लिखा जाता था, जहां कानून लिखे जाते थे, वहां पे क्या स्थिति है इस वक्त हम आज तक पे वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये है नेपाल का संसद भवन। यही वो इलाका है जिससे धधकती हुई आग आपने कल देखी थी, धुएं का गुब्बार जिसने पूरे इलाके को अपने जद में ले लिया था। उस नेपाल के संसद भवन के अंदर से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, और आपको बेहतर समझ में आए कि किस तरह की जो नाराज़गी थी जेनजी की, वो यहाँ पे दीवारों पे इंगित भी की गई है, लिखी गई है। और लगातार नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के खिलाफ ये नाराज़गी देखने सुनने को मिल रही थी। और नारा भी जो था नेपाल के प्रदर्शनकारियों का, जेनजी प्रदर्शनकारियों का, वो ये था, केपी चोर गद्दी छोड़। और यहाँ देखिए ये प्लेकार्ड जिसमें नारे लिखे हुए हैं, सिलेंडर्स को भी लेके आया गया और अंदर सिर्फ तबाही का मंजर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आग के हवाले किया गया इस बिल्डिंग को, बल्कि पहले ज़बरदस्त रूप से तोड़फोड़ की गई और उसके बाद आग लगा दी गई प्रदर्शनकारियों द्वारा। और सत्ता जो लोग इस वक्त हैं उनके खिलाफ की ये नाराज़गी है, जो नाराज़गी इस वक्त देखने को मिल रही है। असल में पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ फ्रस्ट्रेशन था, जिस फ्रस्ट्रेशन को प्रदर्शनकारियों ने हर उस चीज़ पे निकाला जो सत्ता की, पावर की, पॉलिटिकल क्लास से जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती थी। ये देखिए सिक्योरिटी के लिए जो जांच के लिए जिसमें सामान रखा जाता था, सिक्योरिटी चेक के लिए, उसमें आग लगाया गया है। अब हम आपको मेन बिल्डिंग के अंदर दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। संसद भवन, नेपाल के संसद भवन के अंदर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पे इस वक्त आप देख रहे हैं ये कि आखिरकार अंदर क्या हालात बने हुए हैं। कांच के टुकड़े आपको दिखाई देंगे। संभवतः यहाँ पे आखिरी सिक्योरिटी चेक होता था और उस सिक्योरिटी चेक के बाद आप अंदर प्रवेश होते थे और फिर हर जगह जहां जहां आप देखेंगे आपको कांच के टुकड़े दिखाई देंगे। जो कुछ भी सरकारी सत्ता का परिचायक था उसको खत्म कर दिया गया। अब हम वहां जा रहे हैं जो ध्वस्त हो चुका है। नेपाल की सरकार की तरह यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, ब्लास्ट हुए हैं जो बुरी तरह से ये जर्जर बिल्डिंग हो चुकी है और संसद भवन उसी तरह से नीचे गिरा हुआ है जिस तरह से यहाँ की सरकार कल ध्वस्त हुई, ठीक वैसे ही हालात यहाँ पे बने हुए हैं। और अंदर से आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। हम बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं। ये हॉल है, मेन हॉल है संसद भवन का, जो इस वक्त जमीदोज हो चुका है, नीचे गिर चुका है। ज़बरदस्त टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा हीट मैं इस वक्त महसूस कर सकता हूँ और सब कुछ प्रदर्शनकारियों के हवाले हो गया है। ये बनी हुई है इस वक्त। इस वक्त हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो किसी देश के किसी संसद के अंदर संभवतः कभी नहीं हुआ और कभी लोग सपने भी नहीं सोच सकते हैं कि इस तरह की तस्वीरें किसी संसद भवन के अंदर से आएंगी।
अगली तस्वीर उस जगह की जहां सिक्योरिटी चेक के बाद आप पहुंचते थे, कई लेयर्स की सिक्योरिटी होती थी। उसके बाद यहां पे लॉ मेकर्स को नेपाल के जो दिशा और दशा तय करते थे उन लोगों की एंट्री होती थी, और ये सीढ़ियां ऊपर गैलरी की तरफ ले जाती हैं। आपको हर जगह आपको सिर्फ कांच के टुकड़े दिखाई देंगे, जगह जगह पे आगजनी हुई है, ब्लास्ट हुआ है, और ये सब कुछ इस वजह से भी हुआ क्योंकि नेपाल की सत्ता से जुड़ा हुआ हर वो सिंबल जेंजीज के टारगेट पे आया, क्योंकि उनको लगता था कि यहीं से उनके साथ नाइंसाफी, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, उनके खिलाफ जितने जो उनका हक था वो हक छीना गया। और यही वजह है कि ये पूरा इलाका आपको दिखाई देगा प्रदर्शनकारियों ने किस तरह से अपने नाराजगी, अपने गुस्से को निकाला है। ये दूसरा एरिया है, यहाँ रिसेप्शन का एरिया है, मेरे ठीक पीछे आपको दिखाई देगा, जहां डॉक्यूमेंट संभवतः चेक होते थे। सब कुछ जला हुआ है इस पूरे इलाके में, जहां कागजात रखे हुए थे उसको आग के हवाले कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है सब कुछ। एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट है जहां पे फिर से आपको उसी तरह के हालात दिखाई देंगे। और हम जहां जा रहे हैं बस तबाही का मंजर हमको दिख रहा है नेपाल के इस संसद भवन के अंदर से। ये अलग अलग गेट्स हैं जिससे आप पार्लियामेंट के अंदर जाते थे, और जहां कानून लिखा जाता था नेपाल का, आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले दरवाजों को तोड़ा गया, फिर आग के हवाले किया गया। कुछ भी आपको ऐसी अपनी इंटैक्ट स्थिति में नहीं दिखाई देगा इस वक्त ग्राउंड जीरो पे। ये लोहे के स्ट्रक्चर्स हैं जिनको संभवतः पहले नीचे उतारा गया है तोड़ने के बाद, और उसके बाद आग के हवाले किया गया है। और ये वो दरवाजा है, आप इस दरवाजे को देखिए और समझिए कि नेपाल में सत्ता परिवर्तन या सत्ता के खिलाफ विद्रोह की जो तस्वीर है वो तस्वीर कैसे दिखती है। इस दरवाजे से मैं वहां घुसने वाला हूं जहां पे नेपाल के राजनेता नेपाल का कानून लिखते थे, बनाते थे। बहुत जबरदस्त गर्मी है यहां पे, और सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, खत्म हो चुका है यहां पे। इसी इलाके में कानून लिखा जाता था नेपाल का। लॉ मेकर्स जो हैं कानून बनाते थे, और हर कुछ नीचे जमीन पे आया हुआ है। लोहे के सारे स्ट्रक्चर जिससे अभी भी धुआं निकल रहा है वो सब कुछ नीचे गिरा हुआ है, क्योंकि इस पूरे इलाके को आग के हवाले कर दिया गया। ये वो चेंबर्स हैं जहां पे नेपाल के राजनेता, सांसद, प्रधानमंत्री, मंत्री बैठते थे, कानून लिखते थे। और उस जगह से इस वक्त हम आज तक पे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि वहां हालात क्या हुए हैं। और ये देखिए फायर एक्सटिंग्विशर्स है जो अब खुद आग के हवाले पूरी तरह से हो चुका है। पीछे से आवाज आ रही है क्योंकि लोहे के स्ट्रक्चर्स हैं जो लगातार अभी गिर रहे हैं। और ये वो संसद भवन, इसकी सीढ़ियां, जिन सीढ़ियों तक पहुंचने के लिए जनता का वोट लेकर नेपाल के राजनेता यहां तक आए, लेकिन संभवतः वो भूल गए कि इन्हीं सीढ़ियों पे कदम रखते हुए उन्हें नेपाल की जनता की आवाज को याद रखना है, उनकी जरूरतों को याद रखना है। क्योंकि ये सोशल मीडिया के खिलाफ आंदोलन नहीं था, सोशल मीडिया बैन एक ट्रिगर पॉइंट था यहाँ के युवाओं के लिए। उनका मानना था कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आम लोगों का जीवन नेपाल में रहने लायक नहीं रह गया है। और उसके साथ साथ जो नेपो किड्स यानी कि जो सत्ताधीश हैं, उनके बच्चों की लैविश लाइफस्टाइल, जो आलिशान लाइफस्टाइल थी, उस लाइफस्टाइल को देखकर लोग बहुत नाराज हो रहे थे। कई सारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे उनके जो लाइफस्टाइल है उसकी फोटोज डाली जा रही थी। और उसके बाद ये सोशल मीडिया बैन आया, जिसके बाद यहाँ के युवाओं का गुस्सा कुछ ऐसा फूटा कि 24 घंटे बाद भी आपको आग की लपटें नेपाल की संसद के अंदर दिखाई देंगी। आर्मी ने इस वक्त पूरे नेपाल के मेन स्ट्रीट्स पर अपना कब्जा हासिल किया है। लॉ एंड ऑर्डर को इंस्टॉल, रीइंस्टेट करने की कोशिश हो रही है। और आप समझिए कि किस स्थिति तक आग हुई लगाई गई थी कल यहाँ की 24 घंटे बाद भी आग की लपटें नेपाल के संसद भवन के अंदर तस की तस जल रही हैं। और तस्वीरों में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। मैं अब आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ पे इन्हीं सीढ़ियों पे चढ़ के नेपाल में नेपाल के कानून बनाए जाते थे।
और अब सब कुछ जल के राख हो चुका है। आज तक पे ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ये वो दरवाजे जिससे प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स, सांसद नेपाल के चलकर आते थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा है। यहां पे सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया है। कुल मिलाकर इस वक्त आर्मी की ये कोशिश हो रही है कि जैसे तैसे कानून व्यवस्था को फिर से सुचारू किया जाए, और सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि आर्मी इस वक्त प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत के लिए प्रिपरेशन का जो पूरा रूट मैप है, रोड मैप है, उसको तैयार कर रही है। संभवतः आज आर्मी प्रेसिडेंट और जेनजी प्रदर्शनकारियों के अलग अलग समूह के साथ बातचीत का दौर शुरू हो सकता है। उसके लिए एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारियों की तबाही की एक तस्वीर नेपाल के अंदर से